बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पटक्के मारने वाले बयान पर कहा, कोई दुबे छुए नहीं। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के कल 8 जुलाई को प्रदर्शन खत्म हो गया। पार्टी के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि हमने अपनी ताकत दिखा दी है और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को पटक पटक कर मारने की प्रतिक्रिया दी। कहा कि कोई दुबे छुए पौवे नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक एएनआई से बातचीत में संदीप देशपांडे ने निशिकांत दुबे को पटक्के मारने वाले बयान पर कहा, ये सारा बीजेपी का किया हुआ है, क्योंकि वो बिहार चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। वो महाराष्ट्र में अशांति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, एक बात साफ कर दूं कि बिहार में बैठकर बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि महाराष्ट्र में क्या होगा। इसका फैसला मराठी मानुस करेंगे। ये बात अच्छी तरह से समझ लें। ये महाराष्ट्र और हम फैसला करेंगे, ना कि कोई दुबे छुए पौवे बिना किसी राजनीति एजेंडा के इकट्ठे हुए। एमएनएस नेता ने कहा कि हमने प्रदर्शन बुलाया था, पुलिस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही थी। सभी मराठी लोग इस दबाव के खिलाफ एक साथ आए। ये महाराष्ट्र है और आप मराठी लोगों को प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं। ये तरीका नहीं है। मराठी मानुस लोग बिगर किसी राजनीति एजेंडा के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपनी ताकत को दिखाया है। यहाँ किसी राजनीति का झंडा नहीं है। पुलिस ने एमएनएस नेताओं को हिरासत में लिया। बता दें कि ठाणे जिले में मीरा भयंदर शहर में प्रस्तावित प्रदर्शन रैली से पहले पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। मीरा भयंदर में उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब पुलिस ने मराठी एकीकरण समिति द्वारा प्रस्तावित रैली में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं को घेरा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर क्या कहा? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कहा कि रैली के लिए अनुमति दे दी थी, जिसमें एमएनएस नेताओं को भाग लेने की योजना थी, लेकिन पार्टी ने एक खास मार्ग पर जोर दिया, जिससे कानूनी व्यवस्था की चुनौतियां पैदा हो गईं। हालांकि राज्य के मंत्री प्रताप सरनाईक ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि ये सरकारी निर्देश के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि भाषा विवाद में महाराष्ट्र में बवाल चल रहा है। तो दोस्तों, हमारा यही कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होती है। ये चीज़ें तब सामने आती हैं कि मान लीजिए हमको अमेरिका जाना तो इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है, तो अपने ही देश में कोई जौन सी भी भाषा आती हो, जिसको हिंदी आती हो, गुजराती आती हो, मराठी आती हो या जौन सी भी और उर्दू आती हो, तो वो बोल सकता है। तो ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।